ना बेटा अगला सेक्शन है, अगर कोई रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है और कभी कभी ना हमें टीडीएस काटना होता है। टीडीएस स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक तरीके का ना एडवांस टैक्स है। अभी आप लोग टीडीएस करोगे, वहाँ आपको सिखाया जाएगा कि कुछ कुछ जगहों में जो इंसान पेमेंट कर रहा है, मतलब किसी और को इनकम हो रही होगी कि जब कोई इंसान पेमेंट करेगा वो तभी टैक्स काट देगा और गवर्नमेंट को दे कर आ जाएगा। मान लो मैं किसी को रेंट वगैरह पे कर रहा हूँ, 10,000 का रेंट है और 10% टीडीएस कटना है, तो 10,000 उसके लिए इनकम होती, तो मैं उसको 9,000 दूंगा, 1,000 मैं गवर्नमेंट को दे के आऊँगा उसके बिहाफ पे। तो जो इंसान पेमेंट कर रहा है उसके लिए ऑब्लिगेशन है। मतलब कोई अगर एनआर को पेमेंट कर रहा है और वहाँ टीडीएस काटना है, तो टीडीएस नहीं काटा तो सारा खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। मान लो मैं हूँ, मैं किसी को 10,000 का रेंट पे कर रहा हूँ, मैंने टीडीएस नहीं काटा, पूरे 10,000 पकड़ा दिए उसको, तो पूरा ये मेरे लिए कोई खर्चा नहीं माना जाएगा। मेरे को डिडक्शन वगैरह क्या होगी, कोई खर्चा अलाउड नहीं होगा। तो कोई अगर एनआर को पेमेंट कर रहा है, टीडीएस काटना है, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा काटना है कि नहीं काटना है, फिर आपने नहीं काटा तो 100% खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। बट इफ़ पेड अप टू ROI डेट, आपने ROI की डेट तक भी वो TDS की अमाउंट पे कर दी, स्टिल अलाउड इन द सेम प्रीवियस ईयर। मतलब मान लो मैंने 18-19 में नहीं करी और मेरी जो ROI है वो 31 जुलाई तक जानी है, 31 जुलाई 2019। उससे पहले भी अगर मैंने टैक्स डिपॉजिट कर दिया उससे कलेक्ट करके, तो भी फिर अलाउड हो जाएगा। बट इफ़ पेड अप टू ROI डेट तक भी पे कर दिया, स्टिल सेम प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा। अदरवाइज जब भी पे करूँगा उस साल में अलाउ हो जाएगा। पक्का? तो अगर एनआर को पेमेंट कर रहा है, टीडीएस नहीं काटा, तो 100% डिसअलाउड। पर अगर आपने ROI की डेट से पहले भी गवर्नमेंट को पे कर दिया, तब भी सारा खर्चा उसी साल में अलाउड हो जाएगा। अदरवाइज जिस साल गवर्नमेंट को टैक्स आप TDS पे करोगे, उससे पकड़ के उस साल सारा खर्चा आपको अलाउ कर देंगे। पक्का? इन द सेम वे, अगर किसी आर को पेमेंट करनी है और फिर TDS नहीं काटा, तो 30%, क्योंकि एनआर से वसूल करना इजी नहीं है। अगर वो दूसरी अगर कंट्री का है तो उसको पकड़ना आसान नहीं है, इसलिए वहाँ कहते हैं 100% खर्चा डिसअलाउड। पर अगर आपको आर को पेमेंट करनी है और TDS काटना है, आपने नहीं काटा, तो 30% ऑफ द खर्चा क्या हो जाता है आपका, डिसअलाउड। मान लो आपने 6,000 खर्चा किया, आपको 600 टैक्स काटना था, तो 31, 6,000 का 30 कितना होगा, 1,800। तो केवल 4,200 आपको अलाउ होगा और 1,800 आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो अगर आर को पेमेंट करेगा तो 30%, अगर एनआर को पेमेंट करेगा तो 100। बाकी सेम पॉइंट है कि अगर वही वाला पॉइंट, बट इफ़ पेड ROI की डेट तक कर लिया तो सेम। और दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम है, ये सारी कहानियाँ इस वाले पॉइंट के अंदर भी हैं। बस इतना है कि वहाँ आर और एनआर है, यहाँ आर और आर है। पक्का? एक पॉइंट और है इसके अंदर बेटा, इसमें एक पॉइंट और है, इफ़ एनी पर्सन हैज़ नॉट डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स, TDS नहीं काटा, बट द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट, उसने टैक्स पे कर दिया। आज जब आर को पेमेंट कर रहा था या आज जब एनआर को करता, उसने टैक्स नहीं काटा, बट जो इंसान पेमेंट रिसीव कर रहा था, जिसकी इनकम है, उसने खुद टैक्स पे कर दिया और रिटर्न वगैरह फाइल कर दी, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा दैट सच पर्सन हैज़ डिडक्टेड द टैक्स, टैक्स कट गया है। पक्का? और आपको खर्चा सारा अलाउड हो जाएगा। देखो, जैसे ABC रेंट पे कर रही है 10 लाख XYZ को 31/12/19 को, तो जब आप पेमेंट करते हो तभी आपको काटना होता, तो ABC को टैक्स काटना होगा, कंपनी टैक्स नहीं काटा। बट XYZ ने खुद ही अपना टैक्स डिपॉजिट कर दिया, रिटर्न फाइल कर दी 30/9/20 को। ठीक बात है ना? कंपनी की डेट क्या होती है, 30 सितंबर। इन दिस केस ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि टैक्स डिडक्ट हो गया है 30/9 को और गवर्नमेंट को 30/9 को पे हो गया है। पर हाँ, इतना ध्यान रखना, ऐसे केस में क्या होता है कि 70% 1920 में अलाउ हो गया, पर जो बाकी 30% है वो क्या अलाउ होगा, 2021। क्योंकि क्या पता 30/9 को किसने पहले भरा, क्योंकि ABC तो खर्चा तब दिखा पाएगा ना जब XYZ ने किया। तो नो डाउट सब कुछ हो गया, पर 70% उसी साल में अलाउ हो जाएगा। अगर लास्ट डेट थी तभी होगा 70 और 30 अलग अलग। अगर 30/9 से पहले जमा कर दिया होता तो पूरा 100% 30/9 मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 में ही हो गया होता। पर क्योंकि यहाँ पे लास्ट डेट थी तो हमें नहीं पता क्या हुआ होगा, डन,
हमें नहीं पता कि पहले किसने ITR भरी होगी, इसलिए 30% 2021 में हुआ। एक बार फिर कह रहा हूँ, इफ़ एनी पर्सन हैज़ नॉट डिडक्टेड टैक्स, बट जो इंसान रिसीव कर रहा है उसने खुद ही टैक्स पे कर दिया, रिटर्न भी फाइल कर दी, तो जिस इंसान ने टैक्स नहीं काटा है ये मान जाएगा कि उसने टैक्स काट लिया है। 70% उसी साल में, 30% अगले साल में, क्योंकि इस बार लास्ट डेट थी। लास्ट डेट से पहले होता तो पूरा 100% उसी साल में हो जाता। पक्का? डन। तो ये वाला पॉइंट विद एग्जाम्पल नोट करना है। ओके।